देखिए कहानी है एक बाप की जो अपनी 3 महीने की बेटी को लेकर मुंबई से झारखंड जंगल की तरफ अपने गांव की तरफ भाग रहा है। और उस वो क्योंकि उसे अपनी और अपनी बच्ची की जान बचानी है। कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मज़ा ख़राब हो जाएगा जो जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं उनका। लेकिन इसी यात्रा के दौरान आपको दसरों के और पुरानी कहानी के बारे में, पीछे की कहानी के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। ये एक ऐसे अगर मैं इसको दूसरी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में बोलूं, तो ये पहली बार सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसा आपको हीरो दिखाई देगा जिसे जिसे हिंसा में नहीं उतरना है, जो हिंसा से भागता है। और हिंसा से भागने के कारण ही कहीं ना कहीं वो मुंबई भाग गया था अपने परिवार को लेकर और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था। ये पहला हीरो है जो किसी पे कोई हाथ नहीं उठाता है, बल्कि बाकी जो हाथ उठाने वाले लोग हैं उनसे अपनी जान बचा रहा है। वो हिंसा से दूर भागना चाह रहा है। वो हिंसा की छाया भी जहाँ पर है वहाँ पे रहना नहीं चाहता। ये क्या कहाँ से आपने ये स्टोरी पिक की है? झारखंड बेस्ड स्टोरी, क्योंकि आदिवासी तो मोस्ट ऑफ दी या तो झारखंड या छत्तीसगढ़ इसका, तो कहाँ की ये स्टोरी है? तो मैं ऐसी स्टोरीज़ मैं 15-20 साल से कह रहा हूँ। मैं अलग अलग मीडियम्स में कह रहा हूँ। मैंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है, एक नॉवल लिखी है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई है। ये मेरी दूसरी फीचर फिल्म है इस तरह के मुद्दे पे। और मैंने ये सारे स्टेट्स ट्रैवल करे हैं। मैंने ट्राइबल्स के साथ मैंने वक्त गुजारा है। मैं एक एक्टिविस्ट भी रहा हूँ। तो ये कहानियाँ आती हैं वो रियल लाइफ के वो एक्सपीरियंसेस से जो जिनके मैं गवा रहा हूँ, जिनके बारे में मैंने सुना है, जिन लोगों पे वो चीज़ें बीती हैं, जिनकी ज़मीन छीनी गई है, जो जंगल में रहते थे, जंगल को सेंचुरी बनाकर उनको हटा दिया गया है, फिर वो सेंचुरी बिक गया है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर कर, सोच कर, परेशान होकर, इन सारी चीज़ों से ये कहानी का इजाद हुआ है। नाम बड़ा डिफरेंट लग रहा है, जोड़म ट्राइबल नाम है। ट्राइबल हाँ, नेम है। हाँ, उसके कैरेक्टर दसरू वो भी ट्राइबल नेम है। बिल्कुल ट्राइबल नेम है। सारे ट्राइबल्स का नाम मैंने ट्राइबल एरिया से, ट्राइब से ही लिया है। मनोज जी, जिस तरीके से आजकल पिक्चर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें एकदम डिफरेंट लीड से हटकर जो मतलब ये एक ट्राइबल की कहानी है आपका, मैंने देखा वीडियो, जो आपका कैरेक्टर है वो एकदम आदिवासी लुक है, सब कुछ है। तो कैसे है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से देख ही रहे हैं कि आप लोग जो बॉलीवुड में लड़ाई चल रही है, मतलब कौन कितना का ओपनिंग होता है, तो ऐसे में कैसे सरवाइव करेंगे बड़े बड़े यह 30 साल हो गए सरवाइव करते हुए। और ये जो एक चलन, जो बिल्कुल सही फरमाया आपने, जिसके खिलाफ मैं हमेशा बात करता रहा हूँ कि हम इंडस्ट्री का भला नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री में जो बड़ी फिल्में हैं चलती हैं वो आज से नहीं चल रही हैं, वो कई सालों से एक मेन स्ट्रीम बड़ी पॉट बॉयलर का एक परंपरा रही है कि एक तरफ वो बनती थी, एक मध्यम दर्जे की बजट की फिल्म बनती थी और एक छोटे बजट की फिल्म बनती थी। फिल्म का अच्छा होना एक अलग बात होता है। फिल्म का बड़ा बड़ा बजट होना इसीलिए अच्छा है, ऐसा कभी नहीं होता है। और उसके पीछे की पूरी मशीनरी काम करती है कि भाई आप जो है लगातार अगर लोगों को बोलेंगे कि ये इसने 400 कमाया, इसने 600 कमाया, इसलिए ये अच्छी है, तो आप छोटी फिल्म जो बहुत अच्छी है, जिनकी कहानी बहुत बड़ी है, आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। और सिर्फ इसी तरह की फिल्म जो 500 करोड़ कमाए वही फिल्में सही हैं, बाकी फिल्में नहीं हैं, तो उससे हम इंडस्ट्री का तो बिल्कुल भला नहीं कर रहे हैं। इससे आप और कुछ नहीं, बाकी प्रोड्यूसर्स को आप डिस्करेज कर रहे हो कि वो जो फिल्में बैक कर रहे हैं वो करना बंद करें। आज आपको लगता है कि मार्केटिंग के दौर में जैसे आप जैसे कैरेक्टर जीते हैं, हो सत्या हो, वासेपुर हो, जिसने भी देखा लोगों ने सराहा आपके कैरेक्टर को, उसमें फील करता है लोग। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग वर्सेस जो कैरेक्टर है, मतलब अच्छे अच्छे एक्टर जो है आज गुमनाम हो जाते हैं। वही वजह क्या ओटीटी ने कितने को प्लेटफॉर्म दे रखा है। देखिए अब तो गुमनाम नहीं हो पाते, चाहे जो भी कोई भी कोशिश करे, क्योंकि ओटीटी के आने के बाद ओटीटी ने जिस तरह से नए नए प्रतिभाओं को मौका दिया है, और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एडिटिंग में हो, वो चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एक्टर है, कोई भी अगर उसके पास में काबिलियत है तो ओटीटी पे लोग बेझिझक उनके साथ प्रयोग कर रहे हैं। और वो सारे इतने नए नए बढ़िया बढ़िया कलाकार, एडिटर, कैमरामैन,
ये साउंड डिज़ाइनर, डायरेक्टर्स, ये सब नए नए बहुत सारे लोग आ रहे हैं सामने जो अपने तरीके का काम करना चाहते थे और अपने तरीके का काम कर रहे हैं और बहुत व्यस्त हैं। सिनेमा जो है अभी जो दर्शक कोरोना के बाद दर्शक जो सिनेमा की तरफ जा रहा है वो ज़्यादातर उन फिल्मों के लिए जा रहा है जो बड़े बजट की फिल्म है, क्योंकि उनको उस तरह का एक्स्ट्रा वैगेंसा चाहिए, उनको अपना हीरो जीतता देखना मंजूर है। वो एक मसाला फिल्मों को जो है वो एंजॉय जो करना चाहते हैं वो थिएटर में जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें आप देखेंगे कि बदल रही हैं। कुछ एक छोटी फिल्में भी जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, वहाँ पे वो दर्शकों तक को वहाँ तक लेके आने में सफल हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि थिएटर में भी उन अच्छी कहानियों को उतनी ही तवज्जो मिले जितने की एक बड़े बजट की मेन स्ट्रीम फिल्म को मिलती है। अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिए कि जो जोरम पिक्चर है, जो आपका कैरेक्टर है, क्या देखने आए? मतलब जोरम एक बहुत ही अच्छी फिल्म बन पड़ी है और हमेशा दर्शकों की शिकायत रहती है कि हमारी इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वैसी फिल्में क्यों नहीं बनाती जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर बड़े से बड़े फिल्मों को टक्कर दे। जोरम वो फिल्म है जो सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठा कमाने के बाद, इज्जत कमाने के बाद, बहुत सारी प्रशंसा कमाने के बाद अब आपके सामने आ रही है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितनी बड़ी संख्या में जाकर इस फिल्म को देखते हैं और अगर आपको फिल्म अच्छी लगती है तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ देखने तक ख़त्म नहीं होगी बल्कि इस फिल्म को आगे बढ़ाने की होगी। तो जोरम ज़रूर देखिए 8 दिसंबर को। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप बिहार से भी हैं और 24 का लोकसभा और 25 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तेजस्वी यादव से, लालू जी से मिलते रहे। नहीं, संजय जायसवाल से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मेरा क्लासमेट था। अच्छा। जी। तो आप लोग जो है मुझे एक बॉक्स में बांध देते हो। मेरे सारी पार्टियों में बहुत सारे जो है उनके सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलीवुड से, ये भोजपुरी से लेके बॉलीवुड से लेके सबको देख रहे हैं आजकल, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, नेता से मतलब अभिनेता से नेता बन रहे हैं। जी। तो क्या आने वाले दिन में मनोज बाजपेयी जी भी, क्योंकि बिहार में तो पता ही आपको आईएएस नेता कॉमन चीज है। जी। तो आप कह रहे हैं कि मैं कब जाऊंगा? हाँ, कब आ रहे हैं आप? कभी नहीं। दोस्ती सबके साथ में है, राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि वहाँ तक रहती है कि मैं अखबार पढ़ता हूँ और अपनी एक राय बनाता हूँ कि इस चुनाव की समीक्षा मैं अपने घर पे बैठ के दोस्तों के साथ करता हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, वो इसलिए भी कि क्योंकि मैं ऐसे गांव के परिवार से आता हूँ जहाँ पर अखबार पढ़ना और राजनीति पे चर्चा जो है हमारे परवरिश का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो मुझे वो विरासत में मिला हुआ है, लेकिन वहीं तक बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं कभी भी चुनाव लड़ूं या मैं असेंबली के अंदर जाऊं या मैं लोकसभा के अंदर जाके बैठूं, कभी नहीं। थैंक यू।